गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपको इससे पिछली क्लास में सप्ताह 11 का कार्यक्रम बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था गुना की परिभाषा, गुना की अवधारणा, गुना कैसे करें, पहाड़े निर्माण करना कैसे सीखें, अगर हमारे पहाड़े याद नहीं है तब गुना कैसे करें, और आखिरी में मैंने बताया था आपको जोड़ और गुना में क्या संबंध है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गुण्य, गुणक, गुणनफल की समझ। दूसरा बताऊंगा मैं आपको 2 अंकीय संख्याओं को 1 अंकीय संख्या से कैसे गुना करें। इसके बाद आपको बताया जाएगा गुना में स्थानीय मान काउंटरों का उपयोग कैसे करें। गुना में शून्य बड़ा बलवान, यह आपको बताया जाएगा। और आखिरी में बताया जाएगा आपको मैंने सीख लिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर बताया गया है 3 गुना 4, और 3 की गुना हमें 4 करने पर मिलता है 12। कैसे मिलता है? या तो आप 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। जैसे 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो दोनों ही केस में आपका 12 उत्तर आएगा, चाहे आप 3 से गुना करें 4 को या फिर 4 की गुना करें 3 में। ठीक है। अब बात आती है कि गुण्य क्या है, यहां पर गुणक क्या है और गुणनफल क्या है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले हम बात करते हैं गुण्य की। किसकी? गुण्य। गुण्य का मतलब होता है मल्टीप्लिकेंड। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंड। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? जिस संख्या को गुना किया जाए, आपको यहां दिखाई दे रहा है कौन सी संख्या गुना किया जा रहा है? 3 को। तो यहां पर मल्टीप्लिकेंड मतलब गुण्य क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है। दूसरा आता है आपके पास गुणक, जिसको आप बोलते हैं मल्टीप्लायर, मतलब जिससे गुना की जा रही है, जिससे गुना की जा रही है। चलिए तीसरा है हमारे पास गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम 2 संख्याओं को आपस में गुना करते हैं और जो हमें उत्तर के रूप में मिलता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। तो ये 3 चीजें आप जरूर याद रखें, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताया जाएगा 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से कैसे गुना करें। सबसे पहले मेरे पास संख्या है 24। 24 में 2 अंक हैं, एक इकाई का अंक है और एक ढाई का अंक है। इसको हमें गुना करनी है 4 से। कितने से गुना करनी है? 4 से। तो हम क्या करेंगे? गुना करते वक्त क्या करते हैं? पहले 4 का पहाड़ा इकाई में पढ़ेंगे और फिर 4 का पहाड़ा ढाई में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 का पहाड़ा हमें 4 में पढ़ना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 होते हैं। ठीक है। अगर हमें पहाड़ा याद नहीं है तब हम कैसे करें? हमें क्या करना है? 4 4 जोड़ के कर सकते हैं। तो 4 में 4 और जोड़ दो, कितने हो गए? 8। 8 में 4 और जोड़ दीजिए, कितने हुए? 12। और 12 में फिर 4 और जोड़ दीजिए, कितने हुए? 16। अब 16 को हम यहां पर पूरा नहीं लिख सकते। इकाई के कॉलम में इकाई का ही अंक लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्या ध्यान रखेंगे? इकाई में इकाई का ही अंक लिखा जाएगा। जैसे मेरे पास 4 को 4 से गुना करने पे क्या मिला? मुझे 16 मिला। लेकिन मैं 16 का क्या लिखूंगा? 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो मैं यहां पर 6 लिखूंगा। और 16 में से एक ढाई बची। भाई 16 है, 16 में 6 रखे, मेरे पास कितने बच गए? अभी 10। और 10 का क्या होता है? एक ढाई, यानी कि एक ढाई बची हुई अभी, उसको मैं
बाकी जो धाइयां हैं उनमें क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। चलिए देख लेते हैं। ये 6 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। और ये एक धाई जो बची है, क्योंकि मैं इसे इकाई के कॉलम में तो नहीं लिख सकता, इसको कहां लिखूंगा, धाई में। तो मैं इसको धाई में क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, यहां से धाई वाले के कॉलम में जोड़ देता हूं। ठीक है। अब मेरा दूसरा क्या काम होगा, 4 का इकाई में तो होगी गुना, अब किस में गुना करूंगा, 4 की धाई में गुना करूंगा। तो 4 दूनी 8। अब जोड़ के देख सकते हैं, 4 जमा 4 कितने हो गए, 8। और एक ऊपर हासिल जो लगी हुई है, एक धाई ऊपर बैठी है, तो कितने हो गए मेरे पास, 9। तो उस 9 को मैं ये धाई वाली जो जगह है यहां पर लिख दूंगा। आई बात समझ में, कैसे गुना करते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो गुना करते हैं आप, गुना करके जो मिलता है हमें, उसका इकाई का अंक इकाई में रखेंगे। ठीक है। और जो धाई बचती है उसको हम धाइयों में, बाकी धाइयों में जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। हासिल वाले हैं सारे सवाल, इससे बिना हासिल वाले में पहले क्लास में करा चुका हूं। तो यहां पर मेरे पास संख्या है 49। कितनी है, 49। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें, आपके पास ब्लॉक्स वाली कॉपी होती है ना, खानों वाली कॉपी जिसको बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे एक बॉक्स में एक ही अंक लिखेंगे, और जो अंक लिखेंगे उसके ऊपर इकाई, धाई, सैकड़ा जरूर लिखें। ठीक है। तो सबसे पहले 7 की गुना 9 में करनी है मुझे। किसकी गुना करनी है, 7 की गुना 9 में, क्योंकि मुझे इकाई का अंक क्या आएगा मेरी गुना में, मेरे उत्तर में इकाई का अंक क्या आएगा उसको मैं पहले निकालना सीखता हूं। तो इकाई के अंक की गणना करते हैं। 7 गुना 9 कितना आएगा, 7 नम 63। 7 नम 63। जब 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। अब 63 का 63 क्या मैं इकाई के कॉलम में रख दूं, नहीं। 63 में से क्या रखूंगा मैं, यहां पर इकाई का अंक रखूंगा। इकाई का अंक मेरे पास क्या है, 3, इसको मैं यहां पर रख दूंगा। बात आई समझ में। और कितनी धाई बची मेरे पास, 6 धाई बची, बहुत बढ़िया, 6 धाई बची। और उन 6 धाई को मैं क्या करूंगा, यहां पर रख दूंगा। धाइयों, बाकी जो धाई का कॉलम है उसके ऊपर उसको रख दूंगा। ठीक है। अब 7 का पहाड़ा किस में पढ़ना है मुझे, पढ़ो। 7 एकम 7, 7 दूनी 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। और ऊपर कितनी धाइयां हैं मेरे पास, कितना हो गया जोड़ करके, 34। 34 का 34 धाई वाले कॉलम में लिख दूं, नहीं। 34 का जो 4 का है वो लिखूंगा मैं कहां, यहां पर। और जो 3 का है वो किस में चला जाएगा, सैकड़ा वाले स्थान में चला जाएगा। ठीक है। इसको लिखूंगा मैं यहां पर। आई बात समझ में। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का आप, इकाई के कॉलम में इकाई का अंक, धाई के कॉलम में धाई का अंक, और सैकड़ा के कॉलम में सैकड़ा का अंक। ध्यान रखने वाली बात यही है। अगर आपने ये ध्यान रखा तो गुना करने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं। मेरे पास संख्या है 26 और गुना करनी है मुझे 4 से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई द वंस। वंस का मतलब क्या होता है, इकाई की गुना करूंगा मैं। 4 की गुना इकाई के अंक में करूंगा। इकाई का अंक मेरे पास क्या है यहाँ पर, 6। तो 4 गुना 6 कितना होगा बच्चों, 24। 4 गुना 6 कितना है मेरे पास, 24। अब 24 में से इकाई का अंक क्या है, 4। तो इसको कहां रखूंगा मैं, इकाई वाले कॉलम में। बात समझ में आई। और मेरा 2 धाई बचती है इसमें, जो हासिल है वो कहां जाएगी, बताओ। जो धाई का कॉलम है उसके ऊपर लिख दूंगा, उनको मैं बाद में जोड़ूंगा। ठीक है। कैरी एनी टेंस, कैरी एनी टेंस, हाँ है मेरे पास, कितने हैं, 2 हैं। अब क्या करूंगा मैं, 4 का पहाड़ा किस में पढ़ूंगा, 2 में। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 2 ऊपर की है हासिल, तो 8 में 2 जोड़ देता हूं, कितना हो गया, 10। और वो 10 कहां लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा। आई बात समझ में, कैसे गुना करते हैं,
भूलोगे तो नहीं अब? चलिए आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा था इसमें कि शून्य बड़ा बलवान होता है गुना करते वक्त। अगर आप किसी भी अंक को जीरो से गुना कर देते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उसको क्या कर देता है? जीरो ही कर देता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? जीरो से, तो उसको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। अब देखिए जरा, जैसे मैंने पहले किया 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 2 को 3 बार जोड़ा मैंने, तो मेरे पास क्या आया? 6। या 3 को 2 बार जोड़ दूं, 3 प्लस 3 कितना आ गया? 6। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है? 0 गुना 6 लिखा है, 0 गुना 6 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 0 को कितनी बार जोड़ दूं? 6 बार। अब 0 में कितनी ही बार जोड़ दो तो उत्तर क्या आता है आपका? 0 ही आता है। आई बात समझ में? आपको एक चीज बताई थी मैंने, जोड़ना और घटाना बताया था ना। 0 में क्या क्या था वो? आ जाओ मेरे पास, आओ जरा बताओ, बताओ इसमें बताओ बेटा। चाहे जोड़ो या घटाओ, उत्तर में अंतर ना पाओ, अपनी अपनी बुद्धि लगाओ, मुझको याद। तो वो संख्या क्या है आपकी? 0 है। किसी भी संख्या में जोड़ दो तो क्या होगा? 0 ही आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 लगाने से। अब यहां है गुना की बात, तो जिस संख्या के साथ भी आप गुना कर देंगे 0 से, तो वो क्या कर देगा? उसको 0 ही कर देगा। जैसे देख लेते हैं 1 की गुना हमने किसमें की? तो क्या आया? 0। 2 की संख्या है मेरे पास, उसमें 0 से गुना करता हूं तो मेरे पास 0 आया। 3 को भी 0 से गुना करूंगा तब भी 0 ही आएगा। 4 को 0 से गुना करता हूं 0 आएगा। 5 को 0 से गुना करता हूं 0 आएगा। ऐसे कर किसी भी संख्या को गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं। मैंने सीख लिया, आपने अभी तक जो सप्ताह 12 है जिसमें गुना दी गई है, आपने क्या सीखा है? चलिए एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। मेरे पास सवाल है बच्चों, प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या, समूह की संख्या और कुल वस्तुएं लिखें। तो यहां सबसे पहले है प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 1 2। एक समूह में वस्तुओं की संख्या कितनी है? 2। अब कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने समूह हैं? 8। अब वस्तुएं कितनी होगी? या तो हम क्या कर दें, इनको सबको जोड़ दें, या 2 गुना 8 लिख दें। बात सही है? और 2 गुना 8 का मतलब क्या होगा? 16। आई बात समझ में? अगला सवाल देखते हैं। इसमें कितनी है वस्तुएं? तो 4 लिख दिया हमने। और कितने समूह हैं? 4 ही समूह हैं। 4 को 4 बार जोड़ दो, या 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, तो कितना आएगा? 4 चौक 16। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 16 आएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। एक समूह में हमारे पास कितनी है? ये 6 है। वेरी गुड। और कितने समूह हैं? 5 समूह हैं। तो कितना हो गया है हमारे पास? 6 गुना 5, यानी कि 6 पंजे 30। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सवाल आएगा आपके पास, गुना करें 7 गुना 2। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे तो आप 7 का पहाड़ा 2 में पढ़ें या 2 का पहाड़ा 7 में पढ़ें, उत्तर आपका क्या आएगा? समान ही आएगा। तो 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14। बात एक ही है ना? अगला सवाल देखते हैं। 8 गुना 8। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें। 8 64। समझ में आ रही बात? फिर 9 पंजे 45 और 6 में 3 की गुना करते हैं तो 6 तिया 18। बात समझ में आ रही है? अब ये जो सवाल अगला है ये सोचने वाला है, थोड़ा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। 3 गुना बराबर का निशान 27। तो यहां क्या आए जो हमारा उत्तर 27 आए? तो कैसे करेंगे आप? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखें कि 27 आता है उसमें, और अगर आता है तो कितनी बार पढ़ करके आता है?
कितनी बार पढ़ के आता है? 3 नम, इसका मतलब 3 गुना हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? 9 लिखना चाहिए। 3 नम 27। अगला है 4 गुना 4 करते हैं 16। हमने पहले भी 2 बार पढ़ चुका है। 4 गुना 4 कितना होता है? 16। और यहां पर है 4 गुना का निशान है और 4 है और 28 दिया हुआ है, तो 4 के पहाड़े में 28 आता है। करो 4 सत्ते, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 7। अब नीचे सवाल दिया गया है 5 गुना 5। या तो 5 को 5 बार जोड़ लो या 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, तो क्या आएगा? 5 पंजे। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे सवाल कीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीक है, जो सप्ताह 13 है, जिसमें आप भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग। भाग को सब याद करके आएंगे। भाग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाग करना इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये सब पढ़ करके आएंगे। थैंक यू बच्चों।